आज जो आपसे बात करने वाला हूँ एपीएन के बारे में। ये एपीएन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात दोस्तों ये है कि ये वाला एपीएन हर एक सिम के साथ में मतलब एडजस्ट हो जाता है। चाहे आपके पास वीआई का सिम हो, चाहे आपके पास जियो का हो, चाहे आपके पास एयरटेल हो, चाहे आपके पास बीएसएनएल हो। क्योंकि वो पता है कि यहाँ पर इंडिया में बस 4 सिम चलते हैं, जो कि पता है कि यहाँ पर 4 सिम हो गया, वीआई, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। ठीक है, तो ये वाला जो एपीएन है सभी के सिम में वर्क भी करता है और आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड प्राप्त कराएगा। और साथ ही साथ में अगर आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें पिंग हाई होता है। ठीक है, तो वो भी आपका स्टेबल होने वाला है। साथ ही साथ में अगर आप लोग का जो नेटवर्क है वो मतलब अच्छा नहीं रहता है, कहीं भी जाते हो तो कॉल करते हो तो सही से बात नहीं हो पाती है, मतलब आवाज़ कटती है। क्योंकि आपको पता है कि ये सब प्रॉब्लम क्यों आती है कि अगर आप लोग का नेटवर्क अच्छा रहेगा, आपका जो इंटरनेट का स्पीड अच्छा रहेगा, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जो बताने वाला हूँ एपीएन सेटिंग ये सभी के फ़ोन में काम करेगा और सभी के सिम में भी काम करेगा। चलिए मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि जो मेरा अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे फ़ोन में एपीएन सेटिंग बना हुआ है मुझे उससे कितनी स्पीड मिल रही है, और उसके बाद मैं बनाऊँगा नया एपीएन सेटिंग आपके सामने और आप ही के सामने फिर यहीं पर आकर टेस्ट करूँगा कि क्या मेरा कोई स्पीड बढ़ा। ठीक है, तो आप लोग को एक अनुमान लग जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करता हूँ और गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो स्पीड है ना वो अगर देखा तो स्पीड बहुत ही स्लो आ रही है मेरे हिसाब से यार, 2-3-4 एमबीपीएस के आसपास आ रही है, जो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। क्योंकि इतना कम स्पीड रहता है तो ना तो अच्छे से नेट चलेगा और ना ही कोई गेम अच्छे से चलेगा और ना ही कहीं बात होगी अच्छे से। कितना आया है 6.61 एमबीपीएस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बनाते हैं एपीएन सेटिंग। बैक आता हूँ मैं और बैक आने के बाद में चलिए चलता हूँ सेटिंग पर, और सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊंगा कनेक्शन पर, उसके बाद मैं जाऊंगा मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको नया फॉर्म ओपन करना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है जी नेट, एक स्पेस देना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने जो लिखा है जी नेट वो मैंने रखा है स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 बार 5 लिखना है और लास्ट में लिख देना है आपको यहाँ पर जेड और लिख देना है प्लस। ध्यान देना है मैंने क्या लिखा है, आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग मिस्टेक कर देते हो तो आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर आना होगा और आपको यहाँ पर .in लिखना है, एक स्पेस देना है और आप अपने सिम का नाम लिख दो। जो भी सिम आप यूज़ करते हो उसका आप लोग नाम लिख दो। ठीक है, एक स्पेस देने के बाद में जैसे मैं यूज़ करता हूँ वीआई का सिम, मैं लिख दूंगा वीआई, आप लोग जो भी यूज़ करते हो उसका नाम लिख देना। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम पर जाना होगा और यूज़र नेम पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है वी नेट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने वी नेट क्यों लिखा है, आपको पता ही होगा, आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं यूज़ करता हूँ वीआई सिम, इसलिए मैंने लिखा है वी नेट। अगर आप लोग यूज़ करते हो जियो का सिम तो आप लोग लिख देना जियो नेट, अगर आप लोग यूज़ करते हो बीएसएनएल का सिम तो आप लिख देना बीएसएनएल नेट, या फिर एयरटेल यूज़ करते हो तो एयरटेल नेट आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान देना है कि आपको जो है लिखना है, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखना है, आपको बिल्कुल कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा और सर्वर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर www लगाना है और उसके बाद में आपको google.com लिख देना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MMSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। ठीक है, इनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि आपको टच नहीं करना है किसी भी ऑप्शन को। आपको जाना है सीधे यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑथेंटिकेशन टाइप का। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप में जाना होगा और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन जो रहेगा PAP लिखा रहेगा और CHAP लिखा रहेगा। ठीक है, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा एपीएन टाइप का। ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल पे जाना होगा और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है IPv6, जो कि सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का। ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर के अंदर जाना होगा और आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इस पर टिक मार्क लगा रहेगा।
जो कि आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देना है। ठीक है, इसको हटा दो और उसके बाद में आपको बारी बारी करके जितने भी ब्लर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपके फ़ोन में, मेरे फ़ोन में जो दिखाई दे रहे हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपके फ़ोन में दिखाई दे रहे होंगे उन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको किसी भी ब्लर्स को यहाँ पर छोड़ना नहीं है। ठीक है, और कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ देना को टच नहीं करना है। आपका जो APN सेटिंग है ये हो चुका, तैयार से कर लीजिएगा सेव। आप जब यहाँ पर सेव कर लोगे तो आपको यहाँ पर इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको एक बार अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। ठीक है, जब इतना करोगे ना तो आपके फ़ोन के साथ में अच्छे से मतलब अप्लाई हो जाएगा, अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक आपको अच्छी खासी नेट की स्पीड मिल पाएगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो स्पीड मिलने वाली है इस वाले APN से कितनी मिलेगी। क्योंकि मैं अगर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दूंगा, स्विच ऑन कर दूंगा तो वीडियो बीच में कट जाएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्टली यहीं पर आया हूँ और इस पर जो है स्पीड टेस्ट पे क्लिक करूँगा और अब मैं टेस्ट करूँगा आपके सामने कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ और गो पे क्लिक करने के बाद में अब चेक करेंगे कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि जो मुझे पहले स्पीड मिल रही थी वो लगभग 5-6 MBPS मिल रही थी, लेकिन अब जो मिल रही है वो 26-27 के पास चली गई है। तो अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक अपना फ़ोन को स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं किया, उसके बावजूद मुझे इतनी स्पीड मिल रही है। लेकिन अगर मैं अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन करूँगा ना तो मुझे और ज़्यादा स्पीड मिलेगी। तो अगर ये देखा जाए तो जो अपलोडिंग स्पीड है वो तो काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आप कोई भी चीज़ अपलोड करोगे तो बहुत ही फास्टली अपलोड होगी, और साथ ही साथ में अगर आप लोग गेमिंग करोगे ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये वाला एंड्रॉइड का स्पीड काफ़ी बेटर है पहले के मुकाबले, और ये वाला APN सेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।